नमस्त्रिभुवनार्ते हराय नाथ तोभ्यं नमाचितितला मलिभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। आदि के है ये सागर कीर्ति है इनके अंदर लगते हैं प्यारे गुरुवर बिमल का जो समंदर तपसा दिना में तपना सूर्य सनमति से पाया बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादेव मूलनेक श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति सागर जी महामुनिराज की बहुत बढ़िया। एक बार जो सोरोस पूरी तन्मय सक अपने दोनों हाथों को उठाते हुए बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य ज्ञान के श्री संत सुमन भक्त नामदेव शक्ति आचार्य भगवान श्री 108 सुनी। संस्कार की बात चल रही है। दो शब्दों से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा और आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। हे भगवान, आपने सूरज को आसमां में जगह दी, समंदर को इस धरती में जगह दी, उन माता पिता को जन्नत में जगह देना जिनने हमें अपने गर्भ में जगह दी। दाम्पत्य जीवन के संस्कार, अष्टमूल गुण के छोटे छोटे बच्चों के संस्कार। अभी आचार्य भगवंत और हम सभी मुनिराज जो बैठे मुस्कुराहट लेकर बैठे तो छोटा सा बच्चा यहाँ खेल रहा था, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा। ज़्यादा समय ना लेंगे, सीधे अपने विषय पर चलते हैं कि वास्तविक संस्कारों की विधि पूर्ण रूप से आपको आचार्य भगवंत समझाएंगे, लेकिन संसार की लौकिक विधि क्या है, कहां से संस्कार प्रारंभ होते हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ था। गौतम गर्दन ने कहा, एक भव्य आत्मा बैठा हुआ था कि तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हें संसार के भरत क्षेत्र के आर खंड के भारत देश के दाहोद नगर के इस परिवार की इस दंपत्ति के गर्भ में जाना है। ध्यान रखना, जीवंत घटना के साथ आपसे जोड़ूंगा। वो बच्चा बहुत खुश हुआ, वह भव्य आत्मा बहुत खुश हुआ और उसमें व्याख्यान किया गया कि माँ की ममता ऐसी हुआ करती, पिता का प्यार ऐसा हुआ करता, एक दुलार ऐसा हुआ करता, एक परिवार ऐसा हुआ करता, नानी की थपकियां ऐसे हुआ करती हैं, दादा की लोरियां ऐसी हुआ करती हैं। उसने कहा सही में ऐसा होता है तो मुझे माँ के गर्भ में अवश्य जाना है। कल कमरे में भैया एक बैठे हुए थे, दो भैया बैठे थे। एक भैया बोले कि महाराज जी मुझे ऐसे बच्चे को जन्म देना है जो कार्य मैंने नहीं कर पाए। मैंने क्या? बोले मैं तो साधु के साथ चला गया था, लेकिन घर वाले लाए पकड़कर, मुझे 3 बार गया फिर भी मेरी शादी हो गई। लेकिन मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं कि आगामी संतान मेरी ऐसी आए जो दिगंबर पथ पर चलकर महासाहु के जयकारे से और आचार्य भगवान से दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करे। संस्कार आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा विचार करेंगे और आप जैसी क्रिया करोगे वैसा आपको फल मिलता चला जाए। A+B/K=S मैथ का बहुत छोटा सूत्र है और सुन लेना। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, धागा बांध दो, नारियल दे दो, सरसों फेंक दो, कुछ तंत्र मंत्र दे दो। भाई नाम सुमंत्र सागर है तो कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं होगा जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं है। A+B/K=S एक ही जगह पर आचार्य भगवंत कहते हैं आपके जीवन का पुण्य रखते हैं, बी की जगह पर आपका पुरुषार्थ रखते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन ऐसा जियो और जीनो दो के अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी के श्रावक आचार को लेकर श्रावक श्रेष्ठी बनकर आप अपना जीवन जिए। उसके पुण्य से आपके कर्म आपो आप खत्म हो जाएं, = सक्सेसफुल लाइफ, सफलता मिलती चली जाए। कहां से आएगा पुण्य? 10 बजे सोकर जग रहे हैं, मोबाइल चल रहा है,
आप बुंदेलखंड में जाना, अगर कोई माँ 3 दिन तक अशुद्धि के समय में है तो मोबाइल नहीं छूती। क्यों? अगर उस मोबाइल में फोटो है भगवान की तो वहां की सासें मना करती हैं, उनकी बहुएं मना करती हैं, उनकी सास मना करती है, अगर इसमें भगवान की फोटो तो आप मोबाइल नहीं छूना। संस्कार, इट्स योर लाइफ एज यू विश, वट अर्ली मॉर्निंग डे स्टार्ट इन प्रभु चरण गुरु चरण। आपके दिन की शुरुआत भगवान के चरणों से होगी, गुरु के चरणों से होगी, तो आपको आपके पुण्य से आपको आप सब कुछ मिलेगा। कल्प वृक्ष की बात चल रही है। गुरु बहुत आगे का जानते हैं, गुरु से किसी का कुछ छुपा नहीं है, और मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिला। अब सारी बात आई कि कहां पर कि वो बच्चा बड़ा खुश हुआ और एक दंपत्ति के गर्भ में वो पहुंच गया। 3.5 महीने के बाद उस मां को पता चला कि उसके गर्भ में कोई बच्चा है। हाहाकार मचा दिया, बच्चा नहीं। 15 जनवरी को एक मां को मासिक धर्म आया, लौटकर 15 फरवरी को नहीं आया, 5 दिन और इंतजार किया। माओ से पूछना चाहूंगा, सी रिपोर्ट आई, सी इज प्रेग्नेंट। बच्चा कितने दिन का है? 5 दिन का कि 35 दिन का? जवाब दीजिए। 5 दिन का कि 35 दिन का? 35 दिन का है, 5 दिन का नहीं है। संस्कार विधि को गृहस्थ जीवन के संबंध उस 15 तारीख या 20 तारीख को हुए थे, लौटकर 15 फरवरी आ गई। अब रिजल्ट सामने है। 1.5-2 महीना हो गए, 1 महीना आपाधापी में निकल गया। वो मां गई बाजार से जाकर हॉस्पिटल मेडिकल से एक गोली लाई और खाकर खेल खत्म। ध्यान रखना, जो श्रावक कहते ना महाराज जी दुकान नहीं चल रही, इतना करते उतना करते। खोडन की एक घटना है, एक श्रावक को अचश्री के आशीर्वाद से लड़की हुई। 2.5 महीने बाद उस दंपत्ति के गर्भ में दूसरा बच्चा आ गया, और दुकान पर इतनी बिक्री हो रही कि दोनों को रोटी खाने का टाइम नहीं है। जैसे 2.5 महीने बाद पता चला कि गर्भ में दूसरा बच्चा है, छोटा है, छोटी, अभी तो दूसरा पहला छोटा ही, क्या करेंगे? गोली लाकर खा ली। उस दिन से घर की लक्ष्मी, दुकान की दुकानदारी, पैसा पलायन कर गए। अब तुम कहो कि घर में सुख समृद्धि नहीं। वो बच्चा रोता बिलखता हुआ फिर से भगवान के समोसण में पहुंचा और बोला, भगवान आपने तो ऐसा कहा था कि माँ की ममता ऐसी हुआ करती, पिता का प्यार ऐसा हुआ करता, माँ का दुलार ऐसा हुआ करता है, और मेरे गर्भ में जाते ही मेरी माँ ने तो मुझे पल भर के लिए नहीं चाहा। भगवान ने कहा, तुम अपना, गौतम गढ़धर बोले, अपना पिछला भव उठाकर देखो। तुम किसान की अवस्था में थे और खेत जोतकर रास्ते से जा रहे थे, हाथों में लाठी थी और तुमको पता नहीं था। सामने से एक गाय आ रही थी, जीव दया की बात चल रही थी। मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा आपका कदम है, बहुत अच्छा गुरु की प्रेरणा है, लेकिन कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि जिस माँ के गर्भ को हिरण गर्भ कहा जाता है, रजत गर्भ कहा जाता है, स्वर्ण गर्भ कहा जाता है। आदिनाथ भगवान का पुराण उठाकर देखना, आदि पुराण। आपको सास पुराण याद होंगे, ससुर पुराण याद होंगे, जेठ पुराण याद होंगे, जेठानी पुराण याद होंगे, लेकिन आपके मूल नायक भगवान शांतिनाथ हैं, पदम प्रभु हैं, उनका पुराण आपको याद नहीं होगा। हुआ क्या? बच्चा रोता बिलखता फिर से पहुंचा कि आपने तो कहा, किसान की अवस्था में थे और तुम्हारे हाथ में लाठी थी और तुम खेत जोत के निकल रहे थे, तुम्हारे मन में विचार आया, सामने से गाय आ रही है, कहीं इसने मेरे खेत को खराब कर दिया, मेरे खलियान को खराब कर दिया, मेरे बीज को खराब कर दिया तो क्या होगा? तुमने आओ देखा ना ताओ, और उठाकर डंडा उसकी पीठ पर दे मारा। ध्यान रखना, ये अज्ञानता का डंडा था। तुम्हारे डंडे के प्रहार से उस माँ के गर्भ का, उस गाय के गर्भ का बच्चा मर गया, और वह गाय मरकर वह स्त्री हुई जिसके गर्भ में तुम पहुंच गए, और तुम्हारे कर्म ने तुमको नहीं छोड़ा। उस मां ने भी तुमको 3.5 महीने में गर्भ से बाहर कर दिया। एक परिवार था, 14 वर्ष की मैं में एक बहन की शादी हो जाती है। 19 वर्ष की वय में 4 संतान उनको हो जाती, 5वीं संतान गर्भ में आती है तो हाहाकार मच जाता है कि मुझे नहीं चाहिए, 4 हो गए।
हम दो हमारे दो बाकी के मार दो, या हम दो हमारे दो माँ बाप को जाने दो। अरे आज गर्व से कहते हैं सेठ परिवार में 7 भाई हैं, गर्व से कहते हैं गांधी परिवार में 10 भाई हैं। कभी विचार करना कि अगर पहले की पीढ़ी ना तो ज्योतिषी कुछ, ना कुंडली कुछ, ना राहु केतु, ना मंगल, ना हीरा पन्ना, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले की माँ वास्तु 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 भय का भूत। आप श्रावकाचार से जियो। पहले की पीढ़ी गर्भपात नहीं करती थी, उस घर में लक्ष्मी फला करती थी। आज की पीढ़ी है 1-2 बच्चे हो गए, या तो लॉक लग गया, या गर्भ निकलवा दिया, गर्भ की थैली निकलवा दी। भगवान के समूह शरण से अगर सिंहासन हटा दिया जाए तो उनकी विभूति पता चलेगी क्या? नहीं चलेगी। या तो आपने पिछला कर्म किया, ये आगे के आपने पाप को बांध लिया। वो बच्चा, क्योंकि आज की मां जानबूझकर गोली खाती, उस किसान ने तो अज्ञानता में डंडा मारा था गाय को। वो 19 वर्ष की वो लेडीज है और उसके गर्भ में 5वां बच्चा है, और हाहाकार मच गया कि 5वां बच्चा नहीं चाहिए। पति ने साथ नहीं दिया तो देवर को साथ में लेकर चली गई, और 19 वर्ष की जगह 32 वर्ष लिख गया। अब 6 महीने का बच्चा ऐसे नहीं मरेगा, उसको तो पेट पर जेल लगाकर पहले देखा जाएगा अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा कहाँ है, फिर इतनी सी हथौड़ी जाएगी अंदर, चाकू जाएंगे, उस बच्चे के बोटी बोटी कर दिए जाएंगे। मैं माओ से कहना चाहूंगा, संस्कार की बात चलती है ना, संस्कार आप देंगे सबसे पहले अपने बच्चे को। अगर गर्भ में कोई जीव आता है तो महाविज्ञ जैसे पुराण को पढ़ना, आचार्य भगवान से सुनील सागर जी के चरित्र को पढ़ना, आचार्य श्री सन्मति सागर जी के चरित्र को पढ़ना, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी चरित्र को पढ़ना, आचार्य श्री आदि सागर जी जिनका हम समाधि महोत्सव मना रहे उनके चरित्र को पढ़ना। और वो चरित्र ऐसे पढ़ना कि सामने किताब हो और पेट पर दोनों हाथ रखे हो, तो डॉक्टर भी कह देगा कि बड़ा बुद्धिमान यह बच्चा है। और प्रसूति के गर्भ के समय 9 महीने तक रोज भक्तांबर पढ़िए, पेट पर हाथ रख के, सारे संस्कार आ जाएंगे। पहले खुद परम सौभाग्य कि जिस दाहोद नगरी में दादा गुरु का, क्योंकि वो मूरत हैं तब की, मैं सूरत हूं उनकी, वो दादा है मेरे, मैं पोता हूं उनका। सन्मति सागर जी के कंपनी के हैं, सुनील सागर जी महामुनिराज गुरुवर ने लॉन्च किया है। चंबल के शेर हैं, गीदड़ नहीं है, मजबूत। न्योग संयोग, 2 मिनट बस गुरुवर भगवान। न्योग संयोग वो मां हाहाकार मचाते हॉस्पिटल में पहुंच गई। पुण्य का उदय था कि मां को वापस लाया गया और एक बच्चे का जन्म हो गया, और तरोतर वो बढ़ता चला गया बच्चा। 13 वर्ष की वय में उसने ब्रह्मचर्य व्रत को लिया, और 2018 9 नवंबर को जब उस बच्चे को, उस विशाल नाम के जीव को सुमंत्र नाम के संस्कार आचार्य भगवंत के कर कमलों से किए गए, तो सुबह की बेला में आकर ग्रस्त अवस्था की बड़ी बहन बोली कि हे भैया, हे मुनिराज, मैंने आज तक इस माँ को इतना रोता हुआ नहीं देखा। जब से आपके दीक्षा के संस्कार गुरु महाराज के हाथों से हुए हैं, तब से आपकी माँ रोए जा रही है। मैंने कहा ये इस बात पे नहीं रो रही है कि इसके बेटे ने दीक्षा ले ली, ये इस बात से रो रही है कि 27 साल पहले मैं जो गर्भपात कराने जा रही थी, जो इस जीव की हत्या करने जा रही थी, शायद मैं अपनी नारी शक्ति को, अपनी कुच्ची को, अपने हिरण गर्भ को, अपने स्वर्ण गर्भ को, अपने रजत गर्भ को धन्य नहीं बना पाती। अगर मैं 27 वर्ष पहले जो पाप कर जाती, तो शायद आचार्य भगवान सुनील सागर महाराज के कर कमलों से इस जीव को गांधीनगर में सुमंत्र नाम के संस्कार नहीं मिलते। तो बस मैं आचार्य भगवंत के चरणों में इतना ही कहना चाहूँगा, आपके आशीर्वाद की ऊर्जा कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। जीवन में संस्कार ऐसे फलें, आपका आशीर्वाद इनको ऐसा मिले कि इनके जीवन में दाम्पत्य संस्कार, अष्टमूल संस्कार प्रयोहित हों। इन्हीं मंगल भावना से नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु।